जिस सरकार में 5-5 न्यायाधीश इस सरकार के खिलाफ में पत्रकार वार्ता करते हों, उस सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की नीतियों के विरुद्ध, सरकार के गलत निर्णय के विरुद्ध 5-5 न्यायाधीश पत्रकार वार्ता में पूरी खुली चुनौती सरकार को देते हैं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है, न्यायपालिका में नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर काम नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पूरी की पूरी दाल काली है और ये सरकार दाल को बचाने का प्रयास करती है। निश्चित रूप से इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश के कानून के लिए खतरा है। न्याय देने वाला मजिस्ट्रेट है, जज है, और उसके घर में करोड़ों रुपए का जखीरा मिलता है और पुलिस विभाग गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जितने वकील हैं, उन लोगों ने विरोध किया था कि इस जज को, चूँकि बेईमान और भ्रष्ट जज है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में न भेजा जाए। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने वहाँ भेजा और उनको ज्वाइन भी करा दिया। उन बेंच के विरोध करने के बावजूद भी बार ने जोरदार विरोध किया कि उनकी नियुक्ति यहाँ नहीं होनी चाहिए। इसका फर्क कितना पड़ेगा देश में? निश्चित रूप से आप बताओ, जो न्याय देने वाला जज है उसके घर में करोड़ों रुपया पकड़ा जाना यह साबित करता है कि जो न्याय देने वाला है वो घूस ले रहा है, और लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों रुपए में। तो ये न्यायपालिका भी दागदार हो रही है। न्यायपालिका के साख पर दाग पड़ रहा है। इसलिए, और चूंकि पुलिस विभाग, पुलिस का घेरा है, पुलिस की छावनी है, पुलिस विभाग भारत सरकार के गृह मंत्री के अधीन आता है। गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, उसकी जांच किस तरह से कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की जांच जनता के सामने नहीं आ पा रही है, जबकि जनता के सामने आना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी अलग होना चाहिए। न जाने ऐसे कितने जज हैं जो घूसखोरी करते हैं, उनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं। अब तो कहा जा रहा है कि ये बंगला भी नहीं खाली कर रहे दिल्ली का, वहाँ पर छावनी में तब्दील कर दिया गया। दिल्ली पुलिस का अधिकारी है, कई सारे लोग हैं। निश्चित रूप से जो जज या किसी भी अधिकारी या IAS या IPS का स्थानांतरण होता है, तो जहाँ स्थानांतरण के बाद उसकी पोस्टिंग होती है वहाँ आवास में जाना चाहिए, वहाँ आवास उनको मिलता है। लेकिन इस जज को पता नहीं कौन सा मोहब्बत है इस बंगले से कि बंगला खाली नहीं कर रहा है। बंगला उसको तत्काल भारत सरकार को खाली कराना चाहिए, दूसरों को अलॉट करना चाहिए। बहुत से जज हैं जिनके लिए मकान की आवश्यकता है, उनको मकान नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर में भारत सरकार और कानून विभाग, जो कानून विभाग है, जो कानून मंत्रालय है, वो क्या कर रहा है? वो तमाशा देख रहा है। तो इसका छानबीन, जो जांच प्रक्रिया है, वो कहाँ तक पहुँची? इस तरह से कोई सार्वजनिक तौर पर नहीं अभी बताया जा रहा है। निश्चित रूप से मेरे समझ से यह सरकार इस पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। क्या लगता है यशवंत वर्मा साहब जो हैं, जज साहब, उनको बचा कौन रहा है? भारत सरकार के अलावा कौन बचाएगा? सरकार तो कह रही है मैं किसी को नहीं बचाने का काम करूँगा, कोई भी हो अगर गुनहगार है तो उसको सजा मिलेगी। अच्छा, एक बात बताइए, ये जज हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में हैं। चाहे आसाम के मुख्यमंत्री को ले लीजिए, हेमंत बिश्व शर्मा हैं। यही प्रधानमंत्री ने कहा था कि करोड़ों रुपए का ये गबन किया है, करोड़ों रुपए की चोरी किए हैं। फिर भी जब इनके दल में शामिल होता है उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो कौन भ्रष्टाचारी हुआ? आप महाराष्ट्र में चलिए, महाराष्ट्र में अजीत पवार हैं। अजीत पवार पे करोड़ों रुपए का चोरी करने का आरोप है, भ्रष्टाचार करने का आरोप है। वहाँ का मुख्यमंत्री वर्तमान जो कह रहा था कि अब की बार अजीत पवार चक्की पीसिंग, क्या वो चक्की पीस रहे हैं जेल में? तो कहने का मतलब है कि भारत सरकार या हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सारे भ्रष्टाचारियों को एक सूत्र में पिरोकर अपने दल में शामिल करके सरकार चला रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी खुद हैं, भ्रष्टाचार की गंगोत्री में बेतहाशा डुबकी लगा रहे हैं। अब आप बताओ, इन्होंने चंदा ऐसे ऐसे लोगों से लिया, एक जज को बचा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारियों को बचाने का ठेका नरेंद्र मोदी ने ले रखा है। जो प्रधानमंत्री गौकशी करने वाले कंपनी से 250 करोड़ रुपया चंदा लेता हो,
कोरोना के दौरान सारे सैंपल फेल हो गए थे, उन दवा कंपनियों से हजारों करोड़ रुपया। सवाल ये है ना चाचा, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो तमाम वकील थे, बार एसोसिएशन है, सबने विरोध किया, वहां पर जाकर के ये आप वहां पर गए हैं जज साहब, तो इस किस तरीके से और कैसा न्याय मिलेगा? क्योंकि उस पर तो आरोप लग रहा था जो जले हुए नोट उनके हैं, कहाँ से आया है, क्या है? अब ये तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, ईडी कहाँ गई? ईडी को जांच करनी चाहिए ना, कि ईडी केवल राहुल गांधी के लिए, कि ईडी केवल सोनिया गांधी के लिए, ईडी कांग्रेस के लोगों के लिए। आपको बताऊं, ये पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है, और कानून व्यवस्था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता है, जो भारत सरकार के पहले कानून मंत्री थे, ये कहते हैं कि हम सम्मान करते हैं, और जब पार्लियामेंट में पहली बार चुनाव जीत करके आते हैं तो साष्टांग प्रणाम करते हैं। लेकिन 14 तारीख को जब पूर्व कानून मंत्री बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है, तो उनकी जयंती में हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर नहीं जाता है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं जाता है, और वहाँ श्रद्धांजलि न दे करके ये हरियाणा में जा करके पब्लिक मीटिंग करते हैं, तो उन्होंने कानून को नहीं माना। आप लोग जो जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप कई विपक्षी पार्टी भी लगा रही है यशवंत वर्मा पर, ये तो अभी साबित नहीं हुआ है ना, जांच चल रही है। अब आप बताओ, अब आप बताओ साबित क्या है? जब आपके घर में करोड़ों रुपया आया कहाँ से, ये तो बताने का आम जनता को प्रयास करें। जो हमारा रुपया है ही नहीं। आप बड़े अच्छे आदमी हो भाई, आपके घर में करोड़ों रुपया चला जाए तो बिना आपकी सहमति से जाएगा क्या? बंद कमरे में रहेगा क्या? वो रुपया आया कहाँ से? किसी भी जज के घर पर इंटेलिजेंस लगी होती है। मामला लगभग 1 से 1.5 महीना से ज्यादा का वक्त हो गया है, उसके बावजूद भी अभी तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ तक जांच पहुंची है? अब एक बात बताइए कि जब तक गृह मंत्रालय नहीं चाहेगा, जांच प्रभावित रहेगा। आप ये कहना चाहते हो अमित शाह जी बचा रहे हैं उनको? निश्चित रूप से भारत सरकार बचा रही है, चाहे प्रधानमंत्री बचा रहे हो, चाहे कानून मंत्री बचा रहे हैं, और चाहे होम मिनिस्टर बचा रहे हैं। बचा तो यही लोग रहे हैं। इनको फायदा क्या होगा सरकार को बचाने से? सरकार, इनकी बदनामी नहीं हो रही है। जिस देश की न्यायपालिका बिकी हुई हो, जिस देश का जज बिका हुआ हो, करोड़ों और लाखों रुपया लेकर के मुकदमे का डिग्री दे रहा, मुकदमे का निर्णय दे रहा, उस देश का क्या होगा जहाँ न्यायपालिका बिकी है, कार्यपालिका बिकी है, विधिपालिका बिकी है?